यह कहानी हिमाचल के कांगड़ा जिले का है। अब आगे की कहानी सुनेंगे आप विमल की जुबानी। जब मेरे दोस्त के दादा की मृत्यु हुई थी, यह साल 1998 की बात है। तब हिमाचल के इस इलाके में माना जाता था कि जिस घर में किसी इंसान की मृत्यु होती है, उस घर में सबको रात भर जागे रहना होता है। और इसके पीछे का कारण यह था कि अगर मृत्यु शव के पास बैठे लोग सो जाते हैं तो मुर्दा उठ खड़ा होता है और अगले दिन जहाँ मुर्दे को जलाना होता है, वहाँ जाकर जितने भी घर के लोग होते हैं उनकी चिता बनाता है और वापस घर आके सबको बारी बारी से उनकी चिता के पास ले जाके जला देता है। इस दौरान यह भी हो सकता है कि मुर्दा किसी को ले जा रहा है तो उसकी आँख खुल जाए और उठ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसका भी एक कारण था, जिससे पहाड़ी भाषा में मुर्दे का जाल बोलते हैं, मतलब वश में कर लेना। लेकिन जिंदा इंसान उस मुर्दे के वश में तब होता है जब मुर्दा उसे घर की दहलीज के बाहर ले जाता है। और इस अनर्थ को रोकने के लिए नगाड़े वाला रखा जाता था, जो हर थोड़ी थोड़ी देर में नगाड़ा बजाता, ताकि घर का कोई भी सदस्य सो न पाए। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ था। मृत्यु रात देर से हुई थी और घर भी गांव से बहुत दूर था और उनके पास मोबाइल टेलीफोन वगैरह भी नहीं थे, तो किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुला पाए, इसलिए बहुत कम लोग ही आ पाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रात थोड़ी अलग थी। एक एक करके घर के सब लोग सोने लगे, यहाँ तक कि नगाड़ी वाला भी सो गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मुर्दा उठकर खड़ा हो गया और शमशान जाके सबकी चिता बनाने लगा। कई बार आपने भी यह बात देखी होगी कि जहाँ सोने के लिए मना किया जाता है, वहीं पर नींद आती है, और वो भी गहरी वाली नींद। तो अगर विमल की माने, उस रात उन सबके साथ भी ऐसा होना शुरू हो चुका था। तब तक मुर्दा सबकी चिता बनाकर घर वापस भी आ गया था। और अब यह समय था जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। उस रात अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो जाने क्या हो जाता। घर आते ही मुर्दा सबसे पहले अपने छोटे बेटे को कंधे पर उठाकर घर की दहलीज की तरफ चल पड़ा। फिर जैसे ही मुर्दे ने घर की दहलीज के बाहर पहला कदम रखा, नगाड़े वाले की आँख खुल गई। फिर उसने अचानक नगाड़ा बजा दिया, जिससे मुर्दे का एक पैर बाहर और एक अंदर ही रह गया। अभी तक जो कुछ भी हुआ था उस पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया था, पर जब अगले दिन लोग शमशान घाट गए उस मुर्दे को जलाने, तो उन्हें वहाँ पर सारे घर वालों की चिता मिली। उसके बाद सबने इस बात पर विश्वास कर लिया कि घर वाले सच बोल रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।